हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज नए महीने की शुरुआत के साथ ही तारीख हो चुकी है 1 जुलाई 2021 दिन गुरुवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सरकार की तरफ से हमारे देश में 10 ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कुछ 10 बड़े फैसले हैं और अलग से कुछ नए नियम भी हैं जो भी जानेंगे इस वीडियो में। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर है, पेंशन पाने वाले लोगों के लिए भी अपडेट है। वहीं 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही हॉस्पिटल में अगर आप भी इलाज करवाते हैं तो उसको लेकर भी सरकार का एक नया नियम है। आइए दोस्तों नजर डालते हैं एक एक करके आज की फटाफट से 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज इस नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के चिकित्सा जगत को, डॉक्टर, नर्सेज वगैरह स्वास्थ्य कर्मी के स्टाफ को संबोधित करेंगे। आपको बता दूं ये नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, इसका क्या इतिहास और महत्व है। तो दरअसल ये हमारी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है ना, IMA, उसके द्वारा मनाया जाता है। ये दिन पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में देश भर में मनाया जाता है। और ये दिन आज का जो है उन सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। और खास करके जो कोरोना महामारी ने एक बार फिर से हमें दुनिया भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान और बलिदान की याद दिला दी है, तो उन्हीं को यह आज का दिन समर्पित है। और वैसे आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि आज 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को पूरे 6 साल हो चुके हैं और इस मौके पर भी PM मोदी डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। तो ये कुछ सिलसिला चल रहा है और इसी बीच अब नजर डालें देश की बड़ी खबरों में। तो देखिए आप, एक तो आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। अमूल डेयरी ने अपने दूध को 2 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया और ये नई रेटें 1 जुलाई 2021 से ही लागू हो चुकी है। देश में वैसे भी महंगाई चारों तरफ कितनी बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल, दालें, खाने पीने की चीज, तेल वगैरह हर चीज महंगी हो रही है। और इसी बीच अब अमूल डेयरी के दूध में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप भी अपने इलाके में वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं ये स्टेटस जान सकते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में जोरों शोरों से चल रहा और अब तो हमारे इंडिया ने रिकॉर्ड भी बना दिया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना की वैक्सीन लगाने वाला देश कौन सा पता? हमारा इंडिया ही है। और ऐसे में दोस्तों अब आप इन व्हाट्सएप नंबर के जरिए जान सकते हैं कि आपके इलाके में, आपके शहर में, जिले में, गांव में कोरोना की वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं। इतना ही नहीं, आपको कोरोना बीमारी से संबंधित कई तरह की तमाम जानकारियां भी इस व्हाट्सएप के जरिए हेल्पलाइन पर मिल जाएगी। नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे 9013151515। कुछ नहीं करना, आपको इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करना है और कोई भी हाई वगैरह लिख करके मैसेज करना है और फिर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली ये नंबर जारी किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए, अयोध्या में राम मंदिर की कुछ सैटेलाइट इमेज सामने देखने को मिली है। हालांकि इस फोटो को मैंने तो देख लिया पहले ही, लेकिन आपको भी दिखाना चाहता हूं। देख सकते हैं तस्वीर स्क्रीन पर, ये अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू हो रहा है ना, उसकी लाइव तस्वीर है। आखिर किस तरह से भव्य परिसर का निर्माण हो रहा है ये देख सकते हैं। गूगल अर्थ के द्वारा ये फोटो जमीन की खुदाई और जमीन में मलबा निकालने को लेकर दिखाई गई है। राम मंदिर निर्माण का जो नींव भराई का काम है वो चल रहा है, अक्टूबर तक पूरा होगा। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, सरकार ने बदला 50 साल पुराना कानून। अब पेंशनर की हत्या होने पर भी नहीं रोकी जाएगी पेंशन। जी हाँ, साल 1972 में आए कानून के बाद पेंशन भोगियों की हत्या के मामले बढ़ने लगे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े इस 50 साल पुराने कानून को ही अब बदल दिया। अब अगर किसी पेंशनर की हत्या भी हो जाती है ना तो भी परिवार वालों को पेंशन मिलती रहेगी, उनकी पेंशन रुकेगी नहीं। नेचुरल डेथ पर तो वैसे भी पेंशन फैमिली मेंबर को मिलने लग जाती है, लेकिन कुछ इस तरह के केसेस में भी अब पेंशन परिवार को मिलती रहेगी। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आखिर किस फील्ड में नौकरी करने के लिए बेताब है हमारे भारतीय युवा? हाल ही में इस तरह की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जी हाँ, बोले तो दोस्तों आखिर भारत में ज्यादातर युवा लड़के लड़कियों को कौन सी जॉब सबसे ज्यादा पसंद है? किसी को इलेक्ट्रिक काम करना अच्छा लगता है, किसी को सिलाई करना अच्छा लगता है, किसी को फर्नीचर का काम करना अच्छा लगता है, किसी को कंप्यूटर पर काम करना अच्छा लगता है IT के फील्ड में। तो इस तरह से देश में सबसे ज्यादा युवा जो नौकरी को पसंद करते हैं ना, वो दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र से जुड़ी नौकरियों में रुचि रखते हैं। हाल ही में एक सर्वे कराया गया और उस स्टडी में यह पता चला कि 85% युवा ग्रीन नौकरी यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र से जुड़ी जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं। आपका कौन सी जॉब में इंटरेस्ट है मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए जरूर। और फिलहाल अपन बात करें अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना से मौत होने पर घर ले जा सकेंगे रिश्तेदार का शव, इस राज्य ने अनुमति दे दी है। हालांकि आपको पता होगा महामारी के पीक दौर में तो प्रशासन ने और सरकार ने ये नियम बना रखा था कि अगर कोरोना से किसी की जान चली जाती तो प्रशासन खुद ही उसका अंतिम संस्कार करता है, राइट। लेकिन अब दोस्तों केरल राज्य ने ये छूट दे दी है। कोरोना के कम मामले आते देखते हुए केरल राज्य ने अब कोरोना से मौत होने पर भी शव को घर ले जाने और अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे दी है।
यानी कि अब परिवार वाले और रिश्तेदार वाले अंतिम संस्कार कर सकेंगे। हालांकि फिर भी रूल्स रेगुलेशंस लागू होंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, विदेश जाने वालों को अभी हाल एक और महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 31 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है DGCA ने, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है ना, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने यह प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ा दिया, यानी कि 31 जुलाई तक अभी हमारे देश से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स नहीं चलेंगी, ठीक है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, अब गांव-गांव में मिलेगी 24 घंटे बिजली। मोदी सरकार ने पावर रिफॉर्म के लिए मंजूर किया 3 लाख करोड़ का फंड। जी हाँ, हाल ही में आपको पता होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक राहत पैकेज लॉन्च किया था, तकरीबन 6 लाख करोड़ के लगभग का। तो अब यहाँ पर सरकार ने कल ही कैबिनेट की मीटिंग में इस राहत पैकेज को अप्रूव कर दिया, मंजूरी दे दी है। अब इस पैकेज के द्वारा गाँव में तेज इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी हो रही है। साथ ही तकरीबन 3.5 लाख से भी ज्यादा पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट के कुछ अहम फैसले आप देख सकते हैं। बिजली वितरण सुधार के लिए 3 लाख करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं और इसीलिए अब गांव-गांव में 24 घंटे बिजली मिल सकेगी, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा पावर कट की प्रॉब्लम रहती है ना। तो ये सरकार की नई प्लानिंग चल रही है। कुछ और बड़े फैसले भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार का एक नया फरमान देखने को मिल रहा है कि अब 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, और अगर नियम नहीं मानेंगे तो उनका प्रमोशन भी रुक जाएगा और इंक्रीमेंट में भी परेशानी आएगी। यानी कि अब राज्य के जितने भी कर्मचारी है ना, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। उनके पास कितनी चल अचल संपत्ति है, ये ब्यौरा अब सरकार को देना ही पड़ेगा, वरना उनका प्रमोशन और इंक्रीमेंट में दिक्कत आएगी। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। और वहीं गहलोत सरकार का एक और नया फरमान देखिए, बरसों से जो एक ही जगह पर बाबू क्लर्क वगैरह काम कर रहे हैं ना, अब उनको सीट छोड़नी पड़ेगी। कहने का मतलब अब उनका ट्रांसफर किया जाएगा। ये फैसला लिया गया राजस्थान की गहलोत सरकार के द्वारा भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के रूप में। इसको अच्छा देखा जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा बहुत समय से जब एक ही सरकारी कर्मचारी एक ही सीट पर बैठकर काम करता है तो फिर कुछ उल्टी सीधी चीजें कई कर्मचारी कर देते हैं। भाई भतीजावाद और जान पहचान, भ्रष्टाचार, रिश्वत, तो ये सब कुछ चीजों को देखते हुए दोस्तों अब बाबू क्लर्क वगैरह है, इनको जो 5 साल से ज्यादा समय से एक ही जगह पर काम करे तो उनका अब ट्रांसफर किया जाएगा। राज्य सरकार का यह नया आदेश है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, असम राज्य में पुलिस कर्मियों को हर साल मिलेगा 1 महीने का अनिवार्य अवकाश। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया। आपको जनरल नॉलेज के तौर पर एक जानकारी बता दूं, हो सकता है आपको पहले से ही पता हो दोस्तों, पुलिस की जो नौकरी होती है ना, इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता। 24 घंटे ये पुलिस कर्मी ड्यूटी पर ही होते हैं, जबकि हर सरकारी नौकरी में एक ड्यूटी टाइम होता है, चाहे वो बैंकिंग जॉब हो या टीचर की जॉब हो। लेकिन पुलिस कर्मी जिस तरह से हमारे बॉर्डर पर सेना के जवान 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते हैं ना, ठीक वैसे देश के अंदर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी 24/7 होती है। लेकिन अब यहाँ पर असम सरकार ने वाकई में एक अच्छा फैसला लिया। हर साल पुलिस कर्मियों को 1 महीने का अनिवार्य अवकाश मिलेगा, यानी कि 11 महीने उनको काम करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी पहल है वाकई में असम गवर्नमेंट की। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में बिजली 0.63% महंगी हो जाएगी, क्योंकि नियामक आयोग ने फिक्स चार्ज 3 रुपए से लेकर 20 रुपए तक बढ़ा दिया है, और वहीं FCA चार्ज -20 पैसे करके अगले 3 महीने तक राहत भी दी है। कुल मिलाकर के ओला और मध्य प्रदेश में अब बिजली महंगी होगी। 0 से 50 यूनिट तक बिजली चलाने पर अब 4 रुपए तक का बिल बढ़कर आएगा। वहीं 51 से 150 यूनिट अगर खर्च होते हैं तो 8 रुपए बिल ज्यादा आएगा, और 150 से 300 यूनिट बिल अगर आपका निकलता है हर महीने तो आपको 20 रुपए तक ज्यादा बिल पे करना पड़ेगा। MP में ये बिल की रेटें बिजली की बढ़ चुकी हैं। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, अगर आपका भी बच्चे फोन देखते हैं, आजकल सभी के घरों में बच्चे अपने पापा का फोन ले लेते हैं। जैसे पापा नौकरी से शाम को घर पे आते हैं, बच्चे फोन लेके बैठ जाते हैं, राइट। तो आप भी अपने बच्चों को फोन देते हो ना, तो जरा ध्यान से देखिए। ये 7 साल के एक बच्चे ने आईफोन पर गेम खेलते हुए उड़ा दिए लाखों रुपए, और फिर पिता को कार बेच करके कर्ज चुकाना पड़ा। आजकल मतलब ये ऑनलाइन गेम्स वगैरह जो आते हैं ना, फ्री फायर, PUBG वगैरह, बहुत सारे गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी, इन गेम्स में क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के जो गन्स वगैरह या टूल्स खरीदते हैं ना, तो उनका पैसा देना पड़ता है। अब आपको पता होगा आईफोन वगैरह में और कई फोनों में बैंकिंग सिस्टम जुड़ा हुआ होता है, तो आपके फोन से डायरेक्ट पैसे कट जाते हैं गेम में औजार खरीदने के लिए। तो ऐसे अपने बच्चों को फोन दो तो सावधानी से दो, या कोई बैंकिंग वगैरह एप्स हैं तो उन पर लॉक रखा करो। और बच्चों के लिए आजकल तो फोन में कई सारे लिमिटेड ऑप्शंस आते हैं, तो वो एक्टिव करके फिर उनको दो, ठीक है ना। या उनको अच्छे से प्यार से समझाओ कि बेटा इस ऐप को नहीं खोलना या ऐसे नहीं करना है, वरना आपको भी इस तरह का नुकसान हो सकता है। मैं आपको सावधान करने के लिए ही ये खबर बता रहा हूँ। ओके, सो प्लीज बी केयरफुल। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अब राजधानियों के हिसाब से नहीं शिफ्ट होंगे ऑफिस। दरबार मूव की प्रथा को खत्म कर दिया, और इसके चलते हर साल अब 200 करोड़ रुपए बचेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर की राजधानी ठंडी और गर्मी में बदल जाती है, और राजधानी के साथ ही ऑफिस और सभी अधिकारियों को भी शिफ्ट होना पड़ता था, और इसी प्रक्रिया को जम्मू में दरबार मूव कहा जाता है। तो अब ये प्रथा खत्म होने जा रही है, और इससे हर साल जम्मू में तकरीबन 200 करोड़ रुपए बचेंगे। इस तरह का जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने बड़ा फैसला लिया। तकरीबन 150 साल पुरानी ये सिस्टम को चेंज करने जा रही है। वाकई में अच्छी पहल है। अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने जो 4
चारधाम यात्रा शुरू करने का प्लान बनाया था, तो उस पर हाईकोर्ट ने आपको पता होगा रोक लगा दी थी। तो अब हाईकोर्ट के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है और बाकी तो देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय की ओर से क्या फैसला था, मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में सीएनजी वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। अब ये पेपर एक्सपायर होने पर भी उनकी पेनल्टी नहीं लगेगी। दरअसल दिल्ली के परिवहन विभाग की ओर से आदेश जारी करके कहा गया है कि जिन सीएनजी वाहनों का लीकेज सर्टिफिकेट 1 फरवरी 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक कभी भी एक्सपायर हो रहा ना, तो उन सभी वाहनों के लीकेज प्रमाण पत्र को 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा। यानी कि इस डेट के बीच में अगर एक्सपायर भी हो रहा तब भी उनको कोई परेशानी नहीं होगी और पेनल्टी जुर्माना वगैरह नहीं देना पड़ेगा, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, उड़ीसा राज्य में 12वीं के छात्रों के लिए जल्द ही YouTube पर शुरू होगी ऑनलाइन क्लास। कई स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था होने जा रही है और उड़ीसा के छात्र अब YouTube पर ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे। अच्छा, अब अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें तो जानेंगे, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार का क्या हालचाल चल रहा है देखिए, नजर डाल लेते हैं। राजधानी दिल्ली में अभी भीषण गर्मी चल रही है और बिहार राज्य में तो भारी बारिश की चेतावनी यही है। आपके राज्य में मौसम कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 1 जुलाई को यानी कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। देखिए आप दिल्ली तो अभी भीषण गर्मी की चपेट में चल ही रहा, दिल्ली का पारा 43 के पार चल रहा और इसीलिए राजधानी में येलो अलर्ट भी जारी किया गया। वहीं बिहार राज्य में अब तक 34.29% बारिश हुई है और इस साल बारिश का रिकॉर्ड टूट सकता है। सामान्य से तकरीबन 119% ज्यादा बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे तो भीषण उमस रहेगी, लेकिन 3 जुलाई तक यूपी में भारी बारिश की संभावना है। वैसे आज 1 जुलाई 2021 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं झारखंड के कुछ हिस्सों में, साथ ही छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समेत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा और मध्य प्रदेश, साथ ही तमिलनाडु, दक्षिण गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी आपको बारिश देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों में। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं दोस्तों बात करें सराफा बाजार में क्या अपडेट चल रहा है सोने चांदी को लेकर, तो देखिए डॉलर में आई तेजी के कारण सोने में भारी गिरावट देखने को मिली है। अभी 10 ग्राम गोल्ड का ताजा भाव क्या चल रहा है, तो आपको बता दूं सोना 264 रुपए सस्ता होकर अभी 45,783 रुपए प्रति 10 ग्राम हो चुका है। वहीं चांदी में 60 रुपए की गिरावट के बाद चांदी 67,472 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। अगर आप भी दोस्तों सोने चांदी की ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग बना रहे तो अभी काफी गिरावट रेटों में देखने को मिल रही है। 2 महीने का सबसे निचला स्तर पर सोना अभी चल रहा है, तो इसीलिए आप अभी खरीद लें। ओके, अब नजर डालते हैं देश में कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए आप एम्स की स्टडी में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो एड्स के पीड़ित मरीज हैं उनमें कोरोना का असर कुछ कम देखा जा रहा है। हमारे देश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्टडी में ये बात का पता चला। वहीं अपडेट देखिए उड़ीसा राज्य में 16 जुलाई तक आंशिक लॉकडाउन को बढ़ाया गया। 2 श्रेणी में जिलों को बांट दिया गया और बाकी उड़ीसा में आंशिक लॉकडाउन जो है वो 16 तारीख तक बढ़ा दिया गया। ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही देखिए उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अब पूरे साल खुलेगा। कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखकर पर्यटक जो है वो जंगल की सफारी कर पाएंगे। वहीं अपडेट है उत्तराखंड में छुट्टियां भी खत्म हो चुकी हैं। आज से ऑनलाइन मोड में पढ़ाई शुरू होने जा रही है। जी हाँ, तो झारखंड में 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी। जो गर्मी की छुट्टियां चल रही थी 30 जून तक खत्म हो चुकी है। वहीं खबर है दोस्तों कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए तमिलनाडु राज्य जो है वो पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है। एक लोकल सर्वे में इस बात का पता चला है। बंगाल, दिल्ली और बिहार जो है वो पीछे रहे, जबकि तमिलनाडु सबसे आगे रहा है। अच्छा, साथ ही खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के बीच यात्री बसों पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा। यात्रियों पर पाबंदी को 7 जुलाई तक परिवहन विभाग ने बढ़ा दिया, रोक बढ़ा दी है। पहले ये 30 जून तक थी, तो अब 7 जुलाई तक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बीच परिवहन नहीं चलेंगे। वहीं कोरोना की जो पॉजिटिविटी रेट कई जगहों पर बढ़ रही कई राज्यों में, इसको लेकर केंद्र सरकार ने 15 राज्यों से चिट्ठी लिख करके पॉजिटिविटी रेट को कम करने की हिदायत भी दी है। देखिए कोरोना का आंकड़ा देखिए आप, देश में अभी जो लगभग एक्टिव केस चल रहे हैं ना 5,18,000 के समथिंग, उनमें से 10-10 हजार से ज्यादा एक्टिव केस 9 राज्यों में है। 9 राज्य ऐसे जहां पर 10-10 हजार से ज्यादा एक्टिव केस चल रहे हैं। कितने किस राज्य में चल रहे हैं स्क्रीन पर जानकारी भी आप देख सकते हैं। और इन राज्यों को केंद्र सरकार ने पत्र वगैरह भी लिखा है ताकि कोरोना के मामलों में कमी करे, है ना। वहीं इस महामारी में सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है कि कोरोना से मौत होने पर हर परिवार को मुआवजा मिले और केंद्र सरकार इसकी रकम भी तय करे। 6 सप्ताह में इस पर गाइडलाइंस बनाने के लिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। आपको पता होगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था दोस्तों कि हर परिवार को तो मुआवजा वगैरह नहीं दे सकते हैं। 4-4 लाख रुपए हर परिवार को देना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कोरोना भी एक बीमारी ही है वगैरह वगैरह। तो अब इस पर 6 सप्ताह के अंदर अंदर केंद्र सरकार को ऐसा प्लान बना करके सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा कि कोरोना से जो मौत हुई उन परिवारों को मुआवजा दे। अच्छा, वहीं कोरोना के भारत में आज के ताजा आंकड़ों की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 44,725 नए मामले देखे गए, जबकि पिछले 24 घंटों में 917 लोगों की मौत हुई और एक्टिव केस की संख्या अभी हमारे भारत में चल रही है 5,18,000 से भी ज्यादा। और वहीं भारत में कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा
आंकड़ा पहुंच चुका है 3,99,000 से भी ज्यादा। ऑलमोस्ट 4 लाख लोगों की भारत में कोरोना से कुल मौत हो चुकी है। ओके, तो ये तो रहे आज के ताजा कोविड डेटा। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी हेडलाइंस न्यूज पर। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नई योजना बनाई है। अनाथ बच्चों के बाद अब योगी सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए भी एक योजना शुरू की है। महिला एवं बाल विकास ने इस तरह की तैयारियां भी शुरू कर दी है और अब यूपी में विधवा महिलाओं को भी मतलब सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाएगी। वहीं यूपी सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी अलर्ट हो चुकी है और इसको लेकर जुलाई में सरकार 5,000 नए सब हेल्थ सेंटर की स्थापना भी करने जा रही है और विधवा महिलाओं को पेंशन में कुछ बढ़ोतरी वगैरह की प्लानिंग भी चल रही है। तो ये योगी सरकार की अच्छी प्लानिंग है वाकई में। अगली खबर देखिए दोस्तों, अगर आपकी भी जमीन है नेशनल हाईवे के नजदीक तो अब आपकी जमीन की कीमत बढ़ने जा रही है। कीमतों में तकरीबन 80% तक उछाल आपको देखने को मिलेगा। वजह क्या है? तो दरअसल JLL की रिपोर्ट के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी बढ़ने से राष्ट्रीय राजमार्गों के पास की जमीनों के दाम में जल्द ही बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, हाईवेज की जमीनों में, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड में अब पर्यटक कर सकेंगे वर्ल्ड फेमस फूलों की घाटी का दीदार। 1 जुलाई से ये घाटी जो है खुलने जा रही है। वेली तस्वीर आप देख सकते हैं, कितनी मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्यमय तस्वीर लग रही है। ये घाटी है, यहाँ पर आप 1 जुलाई से घूम पाओगे उत्तराखंड में। वहीं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज 11 की लॉन्चिंग की प्लानिंग चल रही है उसका इनसाइडर प्रीव्यू लॉन्च हो चुका है। आप अपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर विंडोज अपडेट ऑप्शन में जाएं, वहां पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग में विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम करके, वहां से आप अपने विंडोज 10 को 11 में अपडेट कर सकते हैं। ओके, बिहार पटना के यात्रियों के लिए बड़ी खबर है, अब जरूरी नहीं होगी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने वाले फ्लाइट में पहले की तरह आप नॉर्मली सफर कर पाएंगे। इतने दिन कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी था, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, फिर से मसीहा बने एक्टर सोनू सूद। 8 महीने की बच्ची के दिल में छेद है और उसको इलाज के लिए मुंबई बुलाया। वाकई में सोनू सूद जैसी हस्ती भारत में अभी तक देखने को नहीं मिली है। इनका दिल इतना बड़ा है दोस्तों कि हिंदुस्तान जितना बड़ा कहें तो भी छोटा पड़ जाएगा। अगर आप भी सोनू सूद के फैंस हैं तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पर, अभी का भी लाइक कर दीजिए। और चलिए फिलहाल अपना आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, बिहार मुजफ्फरपुर में बनेगा कैंसर अस्पताल। 300 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड का यह अस्पताल होगा। नेशनल कैंसर ग्रीड टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई से इसका करार हुआ। ये बिहार के लोगों के लिए खुश खबर है। अगला अपडेट देखिए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर ANPR सिस्टम का ट्रायल पूरा हो चुका है और अगले महीने से यहाँ पर इस एक्सप्रेस वे पर भी आपको टोल देखने मिलेगा। साथ ही खबर देखिए, सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है। UK SSC के अंदर रिक्रूटमेंट निकली है। पटवारी और लेखपाल के 513 पदों पर वैकेंसी निकली है। 22 जून से इसके आवेदन चालू हैं और अंतिम तारीख है इसकी 7 अगस्त 2021। तब तक आप शुल्क जमा करा सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट तारीख 5 अगस्त है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है sssc.uk.gov.in। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, मध्य प्रदेश में नई ट्रांसफर पॉलिसी में फंसा पेच अब खत्म हो चुका है। शिवराज सरकार ने प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की है। 1 जुलाई को लेंगे चार्ज। तो मध्य प्रदेश में अब आसानी से सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर वगैरह हो पाएगा। वहीं राजस्थान राज्य में देखिए, अब कैदी भी बेचेंगे पेट्रोल। जेल प्रशासन 12 जिलों में संचालित करेगा 17 पेट्रोल पंप और इससे कि प्रशासन के द्वारा जेल कैदियों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। अब जेल प्रशासन राज्य के 12 जिलों में 17 पेट्रोल पंप लगाने जा रहा है। वहीं खबर देखिए, इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक बनने जा रहा है। दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक पीतमपुर में इसका काम भी शुरू हो चुका है। यहाँ सिर्फ सुपर कार की ही टेस्टिंग होगी। मोड़ पर भी 308 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। अब अंदाजा लगाइए आप, सीधी लेन में नो लिमिट होगी, यानी कि जितनी चाहे उतनी स्पीड पर गाड़ी को आप भगा पाओगे। नो लिमिट स्पीड वाला ट्रैक बनने जा रहा है और मोड़ पर भी जिसके अंदर स्पीड लिमिट जो है 308 होगी। मतलब देखिए कितना हाई स्पीड ट्रैक है। जर्मनी, इटली और अमेरिका के बाद दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक इंदौर के पास पीतमपुर के नेट्रेक्स में बनकर तैयार हो गया। कल ही केंद्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका वर्चुअल उद्घाटन भी किया। अच्छा, वहीं दोस्तों आपको बता दूं, आज 1 जुलाई 2021 से ही बैंक खाता वालों को लेकर, ATM को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर कई सारे नए नियम जो बदलने जा रहे हैं 1 जुलाई 2021 से, ठीक है ना। तो इनकी जानकारी अभी मैं आपको यहाँ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि 1 जुलाई 2021 से जो नए नियम लागू होने जा रहे हैं इनका एक सेपरेट वीडियो मैंने DLS न्यूज के ऊपर कल ही डाल दिया। तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दिए जा रहा हूँ, तो आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। 10 ऐसे नए नियम जो 1 जुलाई से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ऐसे कोई सरकारी डॉक्यूमेंट का नाम बताइए जिससे कि मतलब कोई नागरिक के लिए ये तय किया जा सके कि हाँ ये भारतीय नागरिक है, उसकी भारतीय होने की नागरिकता को प्रमाणित किया जा सके। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट का नाम बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। गिफ्ट में आपको कुछ भी मिल सकता है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स, स्मार्ट वॉच, कुछ भी जीतने को मिल सकता है। तो कमेंट करके बताइए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड वगैरह, इनमें से और भी ऐसे कोई डॉक्यूमेंट है, पहचान पत्र,
कौन से डॉक्यूमेंट से भारतीय होने का दावा किया जा सकता है, कमेंट करके बताइए। जो लोग, खैर वो तो मैंने बोल दिया, सही जवाब देंगे उनको रैंडमली गिफ्ट मिलेगा, है ना। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, एक काम और कर देना साथ के साथ, इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा दो। इससे होगा ये दोस्तों कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। बाकी ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।